हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारे सम लेके आ रही हूँ मैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और साथ दो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राइट इन न्यूमरल। अक्सर ऐसे सवाल फर्स्ट टू लेके फर्स्ट टू सिक्स तक के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं किस तरह से ऐसे समों को सॉल्व करें। तो आज सॉल्व करते हैं मिलके। कैसे सॉल्व करना है इसे। फर्स्ट सम है जैसे 5900। कभी भी सॉल्व करना है तो लास्ट टर्म को पढ़ लो। 5000 मीन्स हमें जाना कहाँ तक है, 1000 तक। लेकिन 1000 में एक ही टर्म है इसलिए 1000 तक जाएंगे। लेकिन अगर इसके जगह ये 15000 होता तो हम एक 1000 लेते और एक हम लेते 10,000। बट हमें ऐसा करना नहीं है। तो चलिए आ जाते हैं सम पे। सबसे पहले लिखेंगे वंस, टेंस, 100, उसके बाद लिख देंगे 1000। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों इसे सॉल्व करना। हमारे पास है 5000, मतलब 5 तो है लेकिन इसका रिलेशन किसके साथ है, 1000 के साथ। तो 5000 के नीचे आ जाएगा। फिर है 900 मीन्स 9 तो है बट 9 का रिलेशन किसके साथ है, 100 के साथ। तो 100 के नीचे हमारा आ जाएगा 9। अब प्यारे बच्चों ना तो टेंस की वैल्यू हमें पता है ना ही वंस की, तो हम इन दोनों की जगह 0 और 0 लगा देंगे। तो जो डिजिट्स हमें पता हो, जो नंबर पता हो, जिस प्लेस की वैल्यू पता हो वहाँ वो नंबर लिख दो और जहाँ नहीं पता वहाँ 0। अब एक और बात बता देती हूँ, वंस टेंस को हमेशा एक साथ पढ़ा जाता है, 100 को अकेले और 1000 और 10,000 को एक साथ पढ़ा जाता है। तो चलिए फर्स्ट सम तो हमारा हो चुका है। अब करते हैं हम सेकंड सम। सेकंड सम हमारा जा रहा है 3 लाख। 3 लाख मतलब जाना कहाँ तक हमें, लाख तक। तो सबसे पहले लिखेंगे वंस, वंस को ओ से डिनोट करते हैं, टेंस को टी से, 100, फिर 1000, फिर 10,000, उसके बाद लाख। हमें क्या 10 लाख लेना चाहिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट है। अगर 2 डिजिट होता तो हम ले लेते, जैसे ये 13 लाख होता तो हम लेते 10 लाख। बट 3 लाख है तो 3 तो है बट इसका रिलेशन किसके साथ है, लाख के साथ। तो 3 को हम लाख के नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट है 4000। अब 4000 अब अगर 9 से कम है या 9 तक है डिजिट तो 1000 पे लिखते हैं और 9 के बाद अगर 10 आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए तो एक डिजिट हम इसके नीचे लिखते हैं और एक डिजिट इसके नीचे। कई बार बच्चे दोनों को अलग अलग मानते हैं, ऐसा नहीं है। 10,000 एक ही नाम है, सो एक डिजिट इसके नीचे एक डिजिट इसके नीचे। बट हमारे पास 4 तो है लेकिन ये 1000 है इसलिए 4 तो आएगा लेकिन 1000 के पास। फिर 10,000 पे क्या आएगा मैम, तो 10,000 पे आएगा 0। मैंने अभी बताया था जो नंबर नहीं पता 0। देन 9 है, 9 इसका मतलब ना तो हमें 100 पता है और ना ही टेंस की वैल्यू। हमारा यहाँ आ जाएगा 9। लिखने के बाद पढ़ के जरूर आप लोग देखा करो। 3,04,009, 3,04,009 मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए तो हमारा सेकेंड सम भी हो चुका है। अब टर्म आ गया हमारा थर्ड सम का। तो थर्ड सम है हमारा 70 करोड़। कितना है, 70 करोड़। तो 70 करोड़ है, 7070। तो एक तो चला जाएगा करोड़ पे और एक चला जाएगा 10 करोड़ पे। मतलब हमें जो वैल्यू बनानी है कहाँ तक जानी है, एक तो करोड़ तक और उसमें भी कहाँ तक, 10 करोड़ तक। वंस, वंस के बाद टेंस, टेंस के बाद 100, 100 के बाद 1000, उसके बाद 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर आता है 10 करोड़। तो चलिए अब हम इन सारे टर्म्स के नीचे एक एक नंबर लिखने वाले हैं। तो हमारा है 70 करोड़, 70 करोड़ तो 7070। और चूंकि करोड़ पे लिखना है तो ये दोनों करोड़ के है इसलिए इस पे लिख देंगे 90,000। 90,000 मतलब 2 डिजिट है और है तो ये 90 लेकिन है किसका, 1000 का। तो एक 1000 पे और एक 10,000 पे, तो 1000 पे और एक 10,000 पे हमने लिख दिया। इन दोनों का मेन टाइटल क्या है, 1000, तो 90,000। फिर आ गया 8, तो 8 के साथ कुछ भी नहीं है, ना 100 है ना ये टेंस की वैल्यू है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। बच गया हमें यहाँ से लाख की वैल्यू नहीं पता, 10 लाख की नहीं पता तो 0, और यहाँ से 100 नहीं पता और टेंस भी नहीं पता तो इनके लिए भी 0। अब चलो पढ़ के देखते हैं, ये दोनों को करोड़ पढ़ेंगे 70 करोड़।
उसके बाद 90,000 8, तो क्या 70 करोड़ 90,008 है? बिल्कुल सही, वही है जो हम पढ़ रहे हैं सो हम लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म में आ जाते हैं 5 करोड़। तो मतलब 5 करोड़ सिंगल डिजिट है, जब भी सिंगल डिजिट है मतलब कि 10 करोड़ पे नहीं जाएंगे बल्कि करोड़ पे है। तो 5 करोड़ का तो लिख दिया। 8 लाख, लाख है लेकिन 8 लाख है मतलब 9 है 10 से कम है तो 9 लाख। अब 10 लाख के लिए कुछ नहीं है तो 0। 40, तो 40 के बाद कुछ भी नहीं है तो ये लास्ट में चला जाएगा। तो हमें 1000 10,000 में से कुछ नहीं पता, 100 भी नहीं पता, तो जो नहीं पता उसके लिए हमने लगा दिया 0। तो इस तरह से हमारा सवाल होता जा रहा है। फटाफट नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम हमारा क्या है, चलो देखते हैं। 76,000, 76,000 मतलब लिखना तो 76 है लेकिन जाना किस पे चाहिए, 1000 पे। तो एक चला जाएगा 7 और 6, दोनों हमने 1000 पे लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा 88 मीन्स 88। अब यहाँ नहीं पता तो 0, और पहले हमें कुछ भी करने की जरूरत होती नहीं है तो इस टर्म में हम 1000 तक ही जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 60 लाख, मतलब लेना तो 60 है लेकिन किस पे, लाख पे। तो मतलब 60 है तो एक डिजिट यहाँ और एक डिजिट यहाँ। 7,000 तो 1000 के नीचे आ जाएगा 7 और 10,000 के लिए नहीं पता तो 0। 700 तो 100 पे आ गया 7 और उसके बाद 5 है तो लास्ट में, 10 पे नहीं पता तो 0। तो इस तरह से हमारा बन गया 60,07,705। तो आशा है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, लाइक करते चलो। नेक्स्ट है 8 करोड़। तो चलिए नेक्स्ट लिख के देखते हैं। 8 करोड़, 8 करोड़ मतलब करोड़ पे जाना है। अच्छा कि 9 या फिर 9 से कम है इसलिए हम लेंगे करोड़ पे, तो 8 करोड़। नेक्स्ट है 75 लाख। तो 75 तो है लेकिन है किसका, लाख पे, और 2 डिजिट है तो एक दे देंगे 75 लाख। नेक्स्ट हो गया 37,000 मतलब 1000 पे जाना है लेकिन 37, तो 37,000 दे दिया 1000 पे। 400 तो 100 पे आ गया 4, 9 तो लास्ट में आ गया 9, 10 की वैल्यू नहीं पता तो 0। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा ये टॉपिक हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहो।